अगर आप ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हैं तो एक बार अपने कमरे के दरवाजे को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज की कहानी में भी रात के ठीक 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। लेकिन जब नेहा ने पीप होल से देखा तो बाहर कोई नहीं था और उसी वक्त उसके फोन पर मैसेज आया, दरवाजा मत खोलना, वो बाहर नहीं है। रात के करीब 2 बजे थे। नेहा अपने कमरे में अकेली थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की बार बार खटखट की आवाज कर रही थी। उसने करवट बदलते हुए सोचा कि यह हवा की वजह से होगा, लेकिन तभी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने कमरे में नजर दौड़ाई। सब कुछ सामान्य था, फिर भी दिल मान नहीं रहा था। घर में वो बिल्कुल अकेली थी। उसके माता पिता शहर से बाहर गए हुए थे और उसने खुद ही दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोने की कोशिश की थी। लेकिन तभी ड्राइंग रूम से किसी के धीमे धीमे चलने की आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। नेहा का गला सूख गया, उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसने धीरे से फोन उठाकर टॉर्च ऑन की। कमरे की सफेद दीवारें रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। कांपते कदमों से वो कमरे से बाहर निकली और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। ड्राइंग रूम बिल्कुल खाली था। सोफा अपनी जगह पर, सेंटर टेबल पर रखा पानी का गिलास जस का तस, और दीवार घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को और भारी बना रही थी। नेहा ने गहरी सांस ली। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। वो मुड़कर वापस जाने ही वाली थी कि अचानक ठक ठक ठक, मेन दरवाजे पर 3 जोरदार दस्तक हुई। नेहा का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? कुछ सेकंड तक वो वहीं जमी खड़ी रही, फिर डर के बावजूद धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ फर्श की हल्की चरमराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई साफ दिख रही थी, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। नेहा की आवाज कांप गई, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। बस अगले ही पल दरवाजे पर हल्की सी खुरचने की आवाज शुरू हो गई, किर किर। अब नेहा की सांसें तेज हो चुकी थी। उसने कांपते हाथों से पीप होल में आंख लगाई और उसका दिल जोर से उछल पड़ा। बाहर कोई नहीं था, ना कोई आदमी, ना कोई हलचल, बस खाली अंधेरा गलियारा। नेहा झटके से पीछे हटी। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ये कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाई। तभी उसके हाथ में पकड़ा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा था। उसने डरते डरते मैसेज खोला। लिखा था, दरवाजा मत खोलना, वो बाहर नहीं है। नेहा के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसके कानों में अपनी ही धड़कन गूंज रही थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे, उसने अपना सिर घुमाकर पीछे देखा। ड्राइंग रूम के सबसे अंधेरे कोने में, जहां टॉर्च की रोशनी ठीक से पहुंच भी नहीं रही थी, कोई खड़ा था, लंबा, बिल्कुल स्थिर, और उसके चेहरे पर फैली हुई थी एक बेहद डरावनी, खामोश मुस्कान। उसी पल नेहा के फोन पर दूसरा मैसेज आया, अब मुड़कर मत देखना। अगर इस कहानी ने आपको सच में डरा दिया तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं अकेले नहीं देखूंगा, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है।